देख ली तो वो कटा दे सब रिकॉर्डिंग चलेगा लेकिन कटा दे ठीक है साउंड काट लेंगे कर लेंगे ठीक है बोलते हैं इसे नमस्कार, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार न्यूज चैनल में। मित्रों, हमारी मौजूदगी अभी नेपाल में है। नेपाल कहा जाता है नेपाल प्रकृति के गोद में बसा है। क्योंकि इसी लोकेशन पे, नेपाल के सरलाही वाली लोकेशन पे डायरेक्टर, भोजपुरी फिल्म के एक बहुत ही अच्छे एक्टर डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी द्वारा निर्देशित फेसबुकिया प्यार की शूटिंग चल रही है। और हमारे साथ जो मेहमान आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये मेहमान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। क्योंकि इनका प्रोफेशन ये भले ही मौजूदा समय में फिल्म इंडस्ट्रीज में है, फिल्म कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में इनका प्रोफेशन कुछ और था। मेडिकल लाइन से ये बिलोंग करती थी। अच्छे डॉक्टर है, फिजियोथेरेपी है। और क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा बिहार से ही हुई है, पटना से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। इनके फैमिली के सभी मेंबर लोग ये भी डॉक्टर हैं। इत्तेफाक से ये भी डॉक्टर थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज को इन्होंने चुना। हम चर्चा करेंगे जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है नेपाल में, फेसबुकिया प्यार की शूटिंग चल रही है, इस मूवी के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा हम और भी सब्जेक्ट पर इनसे करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे फिल्म को लेकर के। सबसे पहले माही जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए माही जी, पूर्वी चंपारण का एक छोटा सा शहर, चंपारण का एक छोटा सा शहर ढाका, और ढाका से निकल करके एक तो मेडिकल के फील्ड में अपने आप को स्थापित करना, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और डॉक्टर बन जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनेत्री बनना, तो ये सफ़र ढाका जैसे छोटे से शहर से निकल करके अपने आप को मेडिकल में स्थापित करना, मेडिकल में स्थापित करने के बाद एक बेस्ट डॉक्टर बनने के बाद एक बेस्ट अभिनेत्री, ये जर्नी क्या है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी हमारे भोजपुरिया समाज के जितने भी लोग, चाहे देश में या फिर विदेश में बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा पैर छू के प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आपका और आपकी पूरी टीम केआर मीडिया बिहार, जो कि आज फेसबुकिया प्यार के सेट पे आप हमसे बात करने के लिए आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम माही खान है, मेरा होम टाउन बिहार ढाका से मैं बिलोंग करती हूँ। और अभिनेत्री बनने से पहले मैं मेडिकल फील्ड में थी एज ए फिजियोथेरेपी, यानी बैचलर डिग्री मैंने लगभग 3 साल कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बीच में क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और कहीं ना कहीं ग्लैमर फील्ड में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने इस प्रोफेशन को छोड़ा। नो डाउट कि इस 3 साल के ड्यूरेशन में जो मैंने मेडिकल में अपना वक्त दिया, ये 3 साल, इस बीच बहुत सारे पेशेंट को भी मैंने ट्रीटमेंट दिया, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए जिसके कारण मैं मेडिकल फील्ड से डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने एंट्री किया। और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते करते कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स और कुछ मराठी प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे दर्शकों का प्यार मिल रहा है मुझे कंटिन्यू, और आप सभी का साथ मिल रहा है। तो चलिए, अभी तो आपने चर्चा की चूँकि आप फिजियोथेरेपिस्ट थी, आप बेस्ट डॉक्टर थी, एजुकेशन भी आपकी बेस्ट ही कही जाएगी, क्योंकि आपने इस डॉक्टरी विभाग से आपने बैचलर डिग्री हासिल की। अब पता नहीं BUMS है या BAMS, तो लेकिन डॉक्टर, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये सिनेमा का जो भूत होता है, सिनेमा का कीड़ा, ये आपको कब से काटने लगा? सिनेमा का ये भूत आपके ऊपर कब से सवार हुआ? एक्चुअली फिल्में तो मैं बचपन से बहुत देखना पसंद करती थी, और मेरी हॉबीज़ रही है शुरू से डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा, जो कि पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ही मतलब वो ओवर थिंकिंग रहे हैं, लेकिन मेरे मॉम एंड डैड दोनों पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई के अलावा भी जैसे आप बोल सकते हैं स्काउट गाइड जो होता है, तो उसमें भी मैंने इंटरनेशनल रैली में बिहार को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें बिहार 2nd नंबर पे आया था। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में भी बैडमिंटन मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई थी। उसके बाद फिर 10th में ये सफ़र मेरा
कंप्लीट हुआ था, क्योंकि 12th में जाने के बाद फिर मुझे जाने का मौका नहीं मिला। तो उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने टॉप किया था और हमारे टीचर्स लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिला। और उसके अलावा जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी होती थी हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं भी हमारे गांव में कोई फंक्शंस होता था, तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। और मेरी मॉम स्पेशली बोलती थी कि मतलब मेरा डांस या फिर गाना उन्होंने ही मुझे सिखाया है। जब मैं नाइट में मम्मी के साथ जब सोने जाती थी तो कमरे में होता है ना 2 लाइन वो गुनगुना रही होती हैं और मुझे सिखाती हैं या डांस सिखाती हैं, तो वहाँ से मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी जगी कि मुझे हीरोइन बनना है। बट क्या होता है कि जब हम अपने गांव में रहते हैं तो उस वक्त अपनी इच्छाएं हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। बट जब मैं पटना गई पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए तो मेडिकल फील्ड में जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे पास वो मौका है, मैं चाहूँ तो अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। और मैंने अपने मॉम डैड से अपनी बातें शेयर की और बेझिझक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो इसलिए आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई। चलिए, अपने सपनों को लेकर के आपने अपने मम्मी पापा से शेयर किया, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। सुबह में ही जब सेट पर आप आई हुई थी तो हम देखे वीडियो कॉल, साथ वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, आप ऑडियो कॉल पे पापा से। पापा से आप बात कर रही थी। पापा से हाय हेलो समाचार आप पूछ रही थी। आपके पापा के शब्द को भी हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा। चूँकि हम जब ऑडियो के ही माध्यम से एक पिता और एक पुत्री का प्यार को हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ें आपके फैमिली की तो वो लगी, एक तो पापा फ़ोन पर आपसे बड़ी प्यार से बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं यहाँ सेट पे आई हूँ ना, तो मम्मी मेरे साथ मम्मी आई भी हैं। साथ में आई जी, हुई है। मम्मी साथ में आई हैं इन्हीं की और हम चर्चा कर रहे हैं। पापा घर पे अकेले हैं। जी, जी। तो अब उन्होंने खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं, या डिनर किया या नहीं, तो एक बेटी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ तो बनता है उनसे पूछने का, क्योंकि यहाँ पे तो सेट पे मेरे पास मतलब 50 लोग हैं मुझसे पूछने के लिए या मेरी मम्मी से पूछने के लिए। बट मेरे घर पे तो अभी कोई है नहीं, पापा अकेले हैं, तो इसलिए मैं उनसे सुबह शाम पूछती रहती हूँ कि क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है। तो चलिए, नो डाउट पिता और पुत्री के बीच में जो लव होता है, प्यार होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो हमने देख लिया। माँ साथ शूट पर आई हुई है, पिताजी नहीं आए हैं। टेलीफोन के माध्यम से पिताजी बात किए, लेकिन फिल्मी करियर में ज़्यादा सपोर्ट किनका रहता है, माता जी का रहता है या पिताजी का रहता है? अब पहले तो मेरी माँ का रहा है फिल्मी करियर में सपोर्ट, क्योंकि मेरे पापा जो है वो 5 वक्त नमाज़ी हैं और मम्मी भी 5 वक्त नमाज़ी हैं, लेकिन कहीं न कहीं बेटियाँ जो हैं बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। लेकिन जब तक माँ का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक बेटियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरी माँ ने शुरू में मेरे पापा से छुप के मुझे सपोर्ट किया, बट जब मेरे पापा को पता चला कि मेरा इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में नहीं इंडस्ट्री में है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, जो भी करना चाहे मैं बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। इनफैक्ट अगर मैं मेडिकल फील्ड को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आती, किसी अदर फील्ड में भी जाती, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर फैशन डिज़ाइनिंग हो या फिर कोई भी अदर फील्ड हो, मैं जाती, तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे बेटे से कम नहीं समझा है। मेरे घर में तो कोई नहीं है, मतलब इकलौती हूँ मैं, कोई भाई बहन है नहीं, बट मुझे हमेशा ये फील हुआ है कि मेरे पापा ने मुझे कभी बेटा नहीं कहा, क्योंकि उनका हमेशा मानना है कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। चलिए, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। इसको लेकर के हमें चंद पंक्तियाँ याद आती है। हम लोग बचपन में पढ़े रहे, हालाँकि अभी भी पढ़ने को मिलता है गूगल्स पर, कई सारे बुकों में हम इस पंक्ति को हम हमेशा पढ़ते हैं कि किसी जगह हम देखे थे, किसी कवि ने लिखा है कि अगर बेटा शान है तो से मतलब आले औलाद लोग नवाजे, अल्लाह पाक नवाजे आपको, तो आले का मतलब होता है बेटी और औलाद का मतलब होता है बेटा, तो बेटी का दर्जा हमेशा बेटा से ज़्यादा होता है। वही वही हम कह रहे हैं कि इसको दोहराने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बेटा शान है तो बेटी गुमान है। अगर